हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का क्लास है क्लास 3। अगर क्लास 1 और 2 नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एडी क्लासेस ऐप पर टेस्ट भी चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एक्सरसाइज कांस्टेबल आईआरबी झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही 2023 का नागपुरी का क्लास यहाँ संपूर्ण क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप एडी झारखंड क्लासेस से जल्द जुड़े और एडी क्लासेस ऐप आप जल्द से जल्द अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। टेस्ट अवेलेबल ऑन एडी क्लासेस ऐप। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 3 में कविता जो है मंजर भाग 2 का नवीन शुभ। क्या चीज़? नवीन शुभ। ठीक है, चलिए आज हम लोग ये कविता पढ़ेंगे। और ये कविता जो है किनके द्वारा लिखा गया है, और हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। टॉप एमसीक्यू 20 रहेगा, टॉप 20 एमसीक्यू। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग जानते हैं कि भाई ये जो नवीन शुभ है, ठीक है, नवीन शुभ किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए, नित्य नवीन शुभ सत्य अभिराम गोई साजन। ये गोई देखिए, गोई साजन यहाँ तकिया कलाम आई थिंक एक, ठीक है, ऐसे ही ये वर्ड का कोई यहाँ मीनिंग नहीं है, यहाँ हुआ है यूज। ठीक है, खोजू निज सत्य देव कल्प ललाम गोई साजन। ठीक है, सारे चीज़ का मतलब अभी बताएंगे कि क्या किसका मतलब है। प्रकट कर्तव्य कर्म लक्ष्य अनुसार गोई साजन, ले जाई शुभ ठाम सहज सकार गोई साजन। देखिए, सबसे पहले है नित्य नवीन शुभ अभिराम गोई साजन। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका अभिराम और ललाम का मतलब जो होता है, क्या होता है? सुंदर होता है। ठीक है, ललाम और अभिराम का मतलब सुंदर होता है। नित्य नवीन शुभ सत्य अभिराम गोई साजन, खोजू निज सत्य देवकल्प ललाम गोई साजन। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, नया सुंदर और अच्छा, ठीक है, कभी ना समाप्त होने वाला सत्य है। सत्य जो है कैसा है? कभी नहीं समाप्त होने वाला है। नित्य नवीन शुभ सत्य अभिराम, मतलब सत्य बहुत सुंदर होता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर होता है। आप इस सत्य को अपने आप में खोजिए। खोजू निज सत्य देव कल्प ललाम। देखिए, ये सत्य को अपने आप में खोजिए। ठीक है, ये सुंदर सा युग में, ठीक है, ये बोल रहा है। प्रकट कर्तव्य कर्म लक्ष्य अनुसार गोई साजन, मतलब अपने ये अपना लक्ष्य के अनुसार अपना कर्तव्य को प्रकट करें कि आपका जो है लक्ष्य क्या है। ठीक है, आप जैसे अभी उत्पाद सिपाही का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य के अनुसार कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो ले जाई शुभ ठाम सहज सकार गोई साजन। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये अच्छा जगह ले जाएगा, आपको सुख दिलाएगा। ठीक ना, अगर नौकरी हो जाएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो भाई सुख तो होगा ही। तो वही है, ले जाई शुभ ठाम, मतलब कि अच्छा जगह स्थान। ठाम का अर्थ है जगह स्थान। सहज सकार मतलब कि सहज स्थान पर अच्छा जगह। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है। सत्य माता सत्य पिता बंधु सत्य सखा साइजन, सत्य द्रव्य सत्य विद्या सत्य सर्वे सर्वा गोई साजन। तो माता भी सत्य है, पिता भी सत्य है और बंधु भी सत्य है, मतलब दोस्त लोग, विद्या भी सत्य है। लेकिन सबसे ऊपर, ठीक है, माता पिता भाई बंधु सारे सत्य हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो सत्य है, ठीक है, विद्या सत्य सर्वो से, सत्य विद्या भी है लेकिन सत्य सर्वे सर्वा। लेकिन सर्वे सर्वा यहाँ किसको बोला गया है? सत्य को बोला गया है। तो ये सब आप बातें याद रखेंगे। तो सबसे ऊपर कौन सा है? सत्य है। सारे लोग सत्य है जीवन में, लेकिन सबसे ऊपर कौन है? सबसे सर्वोपरि कौन है? ये आपका जो है सत्य ही सर्वोपरि है। चलिए नेक्स्ट है, सत्य शरण गही संजत मन करी साजन साजैन। ठीक है, सत्य शरण गही संजत मन करी साजैन, जन जगदीश रूपे मोहित केसरी गोई साजन। देखिए इसका क्या मतलब है? जन का अर्थ है लोग और जगदीश का मतलब होता है ईश्वर। यानी कि कभी हम लोग को सत्य के शरण में, ठीक है, यहाँ देखिए, सत्य शरण गही संजत मन करी। ठीक है, सत्य के शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं, और शरण में जाने से लोग ईश्वर बन जाते हैं। मतलब कि देखिए, जैसे यहाँ राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, तो वो तो भगवान बन ही गए ना।
तो जो सत्यवादी होते हैं वो भगवान का रूप हो जाते हैं, ठीक है, या फिर मोहित होने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आपको कविता कैसा लगा? अगर आप पीडीएफ खरीदते हैं तो आपको जो है टॉप एमसीक्यू तो मिलेंगे ही, प्लस ये आपका जो है, थोड़ा येलो कर लेते हैं, सही लगता है, तो आपका जो है यहाँ टॉप एमसीक्यू है, ठीक है, यहाँ यानी कि ये तो हिंदी अनुवाद आपको कविता का ये पीडीएफ आपको मिलेगा ही। और दूसरी है कि टॉप 20, ठीक है, टॉप 20 एमसीक्यू हर एक पोएम में आपको मिलेंगे, ठीक है, टॉप 20 एमसीक्यू आपको हर एक पोएम में मिलेंगे। और यहाँ शॉर्ट नोट्स, कहानी का बात करेंगे तो शॉर्ट नोट्स एमसीक्यू वन लाइनर, ठीक है, सारे आपको मिलने वाले हैं। प्लस लोक साहित्य की ओर चलते हैं तो लोक साहित्य का थ्योरीज, ठीक है, थ्योरीज मिलेंगे, थ्योरीज आपको मिलेंगे, प्लस आपको क्या मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेगा, ठीक ना, थ्योरीज प्लस एमसीक्यू, ठीक है, थ्योरीज प्लस एमसी, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये समझ चुके हैं, अब चलिए हम लोग जो कठिन शब्द हैं उसका मतलब जान लेते हैं। ललाम, ललाम का जो अर्थ होता है वो होता क्या है भाई? ललाम और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। कल्प का अर्थ क्या होता है? युग। सर्वे सर्वा का जो अर्थ होता है क्या होता है? सब कुछ, सबसे ऊपर। नित्य का मतलब होता है निरंतर, ठीक है। नवीन शुभ, अब चलिए हम लोग ये कविताओं का आंसर देख लेते हैं, आपको ये कोई नहीं बताएगा, लिख के देता हूँ। नवीन शुभ कविता में के सबसे बड़ बताल जाए है तो सत्य को सबसे बड़ा बताया गया है। सारे सत्य है लेकिन सत्य सर्वोपरि है। नेक्स्ट, नवीन शुभ कविता में कवि केकर शरण में जाए कहेला तो सत्य के शरण में जाए कहेला। तीसरा नंबर प्रश्न है, नवीन शुभ कविता कर आधार पर सत्य कर महिमा के बताऊं। सत्य का महिमा बहुत ही अपरंपार है। अगर आप सत्य पर चलते हैं तो ईश्वर का रूप हो जाता है, राजा हरिश्चंद्र जैसे बने थे। कष्ट होता है लेकिन बाद में सुख की प्राप्ति होती है। और सत्य में भगवान भी परीक्षा लेते हैं, ठीक है। सत्य में आपका कोई गलत काम नहीं होगा, ठीक है, सत्य में कोई आपका गलत काम नहीं होगा, याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग नवीन शुभ कविता का चलिए एमसीक्यू कर लेते हैं, टॉप 20 एमसीक्यू। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, संपूर्ण वीडियो को देखना है। तो ये लेखक जो हैं डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न है आपका, नवीन शुभकर लेखक कौन है? कई नवीन शुभकर लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए बीपी केसरी, बी विश्वनाथ शाही, सी शकुंतला मिश्र और डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बीपी केसरी। चलिए नेक्स्ट आपका जो है प्रश्न क्या कहता है, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरीकर द्वारा लिखल कविता मंजर भाग 2 में कौन है? ऑप्शन नंबर ए है भाई भाई, बी कलम, सी लहरा और डी नवीन शुभ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा कौन सा मंजर भाग 2 में कविता लिखा गया है? तो नवीन शुभ लिखा गया है। अभी जो है आपको 25 अगस्त तक ये है, प्राइस जो है 299 में आपको संपूर्ण कोर्स उत्पाद सिपाही का मिलेगा। यही आपका 25 अगस्त के बाद 399 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, कवि अपने में का खोजे कर कहत है ना, कवि अपने में क्या चीज़ खोजने का कह रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए सत्य, बी असत्य, सी झूठ, डी छल कपट। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्य, ठीक है, क्या हो जाएगा? सत्य। नेक्स्ट, नवीन शुभ कविता में अभिराम कर अर्थ का होवी। नवीन शुभ जो कविता है उसमें अभिराम कर अर्थ का होता है, यानी कि अभिराम कर अर्थ क्या होगा? तो सुंदर, ऑप्शन नंबर बी सुशील, सी नाम या फिर डी राम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अभिराम और ललाम का अर्थ दोनों एक ही होता है, सुंदर होता है। चलिए, कवि अपना लक्ष्य कर अनुसार का प्रकट करेला कहत है, ठीक है। अपने लक्ष्य के अनुसार कवि जो है नवीन शुभ कविता में कवि अपना लक्ष्य के अनुसार क्या प्रकट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो अपना कर्म कर्तव्य दोनों या फिर केवल, तो कर्म और कर्तव्य देखिए, मतलब कि ये कर्ता के द्वारा ही कर्म होता है, तो जैसा कर्म करिएगा वैसा ही कर्तव्य तो दोनों होगा, ठीक है। चलिए, कर्तव्य करना होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, अच्छा कर्तव्य कहाँ ले जाई आदमी मन के। नवीन शुभ कविता कर अनुसार अच्छा कर्तव्य कहाँ ले जाई आदमी मन के? तो ये जो है अच्छा जगह,
बुरा जगह, नदी किनारे, शुभ है, तो सही आंसर हो जाएगा अच्छा जगह ना। हम लोग क्या पढ़े थे, अच्छा ठाम, है ना, शुभ ठाम ले जाएगा हम लोग को, जैसा कर्तव्य करेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, नवीन शुभ कविता में कौन कौन सत्य है? माता पिता, सखा, द्रव्य विद्या, शोभे, लेकिन सर्वोपरि सत्य कौन सा है? सत्य को कहा गया है। सारे सत्य हैं, लेकिन जो सर्वश्रेय है वो सत्य सत्य है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सारे सत्य हैं लेकिन सत्य को सबसे ऊपर रखा गया है। 8वां नंबर प्रश्न है, कवि हम लोग के केकर शरण में जाए खातिर बोलेला? कवि हम लोग के केकर शरण में जाए खातिर बोलेला? ऑप्शन नंबर ए है सत्य कर शरण में, असत्य कर शरण में, कपटी पास या फिर छलिया पास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सत्य की शरण में हम लोग को कवि जाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ की ओर चलते हैं। नवीन शुभ कविता में के सर्वोपरि बताल गेल है? सर्वोपरि किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है सत्य, बी असत्य, सी झूठ, या फिर डी कपट। यानी कि ए नंबर क्या है? असत्य है, बी है सत्य, सी झूठ और डी कपट। यानी कि नवीन शुभ कविता में जो है सर्वोपरि किसको कवि बताए हैं? तो सत्य को बताए हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या है? सत्य के राह पर चले से संसार में का प्राप्त होवेला? दुख, सुख, असत्य, सत्य। तो देखिए यहाँ दुख प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन नोट, सत्य के राह पर चलने से भगवान आंतरिक सुख की अनुभूति करवाते हैं और शक्ति भी मिलती है, भगवान परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन आपके लिए वो लाभदायक है। ठीक है, चलिए सत्य की राह पर हमेशा चलना चाहिए। अभिराम और ललाम कर माने का होवेला? तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कुरूप, बी सूर्य, सी सुंदर, या फिर डी बुरा। चलिए इन 4 ऑप्शन में से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सुंदर। ठीक है, यहाँ सी होगा जी। ठीक है, यहाँ सुंदर हो जाएगा। चलिए, कविता के अनुसार जिस सत्य के राह पर चलेला, ठीक है, वो का बन जाला? ए दानव, बी राक्षस, सी ईश्वर, या फिर डी आदमी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ईश्वर बन जाता है। ठीक है, जो सत्य की राह पर चलता है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न क्या है? नवीन शुभ कविता कर संकलन कौन पुस्तक में है? बनफुल भाग 1, मंजर भाग 1, मंजर भाग 2, या फिर कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, मंजर भाग 2 में है। 14 नंबर प्रश्न है, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी इस कविता में सत्य को कहाँ ढूंढने के लिए बोले है? तो स्वयं में, केसरी में, दूसर में, या फिर सौभ है। तो सही आंसर हो जाएगा ए स्वयं में। ये विश्वेश्वर प्रसाद केसरी सत्य को ढूंढने को बोले हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? जन जगदीश रूपे मोहित केसरी गोई साजन, ई पंक्ति कर जे कविता से लेल गेल है ना, उकर लेखक कौन है? भाई इकर लेखक जो कविता से तो लिया गया है, कौन कविता से लिया गया है? जल्दी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइएगा। और इनके लेखक कौन है? तो देखिए केसरी जी, BP केसरी जी है। चलिए आपका जो 16 नंबर प्रश्न है, नवीन शुभ कविता में जगदीश कर अर्थ का होवेला? राक्षस, ईश्वर, सुंदर, दानव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नवीन शुभ कविता कर अनुसार कल्प कर अर्थ का होवे? कल्प, ठीक है, कल्प यानी परलोक, सतयुग, कलयुग, युग। तो कल्प कर अर्थ है युग। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ नवीन शुभ का जो है पोएम समाप्त हुआ। और ये आपको MCQ प्लस जो है, आपको यहाँ टेस्ट जो MCQ प्लस हिंदी अनुवाद कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और मैं ये कहने से पहले बता दूं कि अभी CGL का संपूर्ण कोर्स समाप्त हो चुका है, टेस्ट चल रहे हैं AD क्लासेस ऐप पे। ठीक है, तो आप लोग एकदम सारे लोग ध्यान देंगे और AD क्लासेस से जल्द जुड़ें। झारखंड GK का अभी 380 पेज वाला अगर नोट्स नहीं खरीदे हैं, खासकर उत्पाद सिपाही और CGL के लिए, ठीक है, वो JPSC के लिए भी है, वो जो नहीं खरीदे हैं ना, ये 149 कुछ दिनों के लिए ऑफर बचा है 25 अगस्त तक का, तो वो जल्दी खरीद लेंगे। बहुत सारे बुकों का सार संग्रह है, एक भी प्रश्न आपका करंट अफेयर छोड़ाकर नहीं छूटेगा। ठीक है, और बुलेट ट्रेन झारखंड GK बहुत जल्दी आने वाले हैं टेस्ट। सो टेस्ट लगाने के लिए आप तैयार रहें। चाहते हैं टेस्ट लगाना तो आप तैयार रहें। बुलेट ट्रेन झारखंड GK भी आने वाला है और टेस्ट भी आने वाला है। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ क्लास समाप्त होते हैं।
धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।